स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती, पाकिस्तान का आलमी पार्लिमानों से राब्ते का फैसला। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी का कहना है, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जज्बात मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इससे तमाम आलम इस्लाम के जज्बात को ठेस पहुंची। मुतालबा किया स्वीडन हुकूमत वाक़े पर फौरी एक्शन ले। नफरत अंगेज़ हरकतें बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी ऐसे वाक़यात की रोकथाम में अपना किरदार अदा करे। वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, बेहुरमती की मजम्मत। मुजाहरीन ने मुलव्विस अफराद को सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम उम्मा में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। सऊदी अरब, तुर्की समेत दीगर ममालिक ने फेल को काबिल मजम्मत करार दे दिया। मराकश ने सफ़ीर वापस बुला लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक ने सफ़ीर को तलब करके शैतानी फेल पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तुर्क सदर ने कहा कि मगरिब को सिखाएंगे कि कुरान पाक की तौहीन इजहार राय की आज़ादी नहीं है। कतर, कुवैत और मिस्र ने भी इश्तियाल अंगेजी को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। बगदाद में मुजाहिरीन स्वीडन के सिफारत खाने में दाखिल हो गए। तेहरान में भी स्वीडन एम्बेसी के बाहर हज़ारों अफराद ने जमा होकर एहतजाज किया। यूरोपीय यूनियन ने भी कुरान करीम की बेहुरमती को जारहाना अमल करार दे दिया। इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास कुछ देर में होगा। अमेरिका में इस्लामोफोबिया का एक और वाकया। नमाज ईद के दौरान इंतहा पसंद शख्स ने मुसलमान रुकने असम्बली पर हमला कर दिया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम एंड्रयू ने पहले मरियम खान का रास्ता रोका, फिर उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। आखिर में धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पुलिस ने मुल्जिम को अदालत में पेश किया, जहां वो $2.5 लाख के एवज जमानत पर रिहाई का मुंतजिर है। कोयटा के इलाके शेरानी में अमन दुश्मनों की कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। दस्ती बम हमले में 4 हल्कार शहीद, 3 पुलिस, 1 FC हल्कार भी शामिल। हमलावर ने दस्ती बम फेंकने के बाद चेक पोस्ट पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द भी मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आला बलोचिस्तान की हमले की मजम्मत। 3 शहादतों पर दुख और अफसोस का इजहार। दहशतगर्द की हलाकत पर पुलिस और FC को शाबाश दी। कहा, दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां कौम के लिए मशले राह हैं। दहशतगर्दी का खदशा, CTD की बड़ी कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कलदम TTP का अहम कमांडर मुल्तान से गिरफ्तार। बारूदी मवाद, फ्यूज, फोन और नकदी बरामद। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। CTD का कहना है, रवां हफ्ते 479 कॉम्बिंग ऑपरेशंस के दौरान 25 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए। हुकूमत ने IMF के 5 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए। माली साल 2023-24 के बजट में उठाए गए इकदाम लागू कर दिए। अवाम से 415 अरब के टैक्सेस की वसूली शुरू हो गई। पेट्रोलियम लेवी में मजीद ₹5 का इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर अब 50 नहीं 55 रुपए लेवी लागू होगी। माहाना 2 लाख कमाने वालों को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा। 10% सुपर टैक्स के लिए सालाना इनकम स्लैब 30 से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई। बच्चों के 500 रुपए तक के 200 ग्राम दूध के डब्बे पर सेल्स टैक्स 5 से बढ़ाकर 6% कर दिया। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 से जायद बैंक ट्रांजैक्शंस पर 0.6% टैक्स लगेगा। FBR ने फाइनेंस एक्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। मुहिम चलाई गई, किसी तरह IMF मुआहदा रोक सकें। PTI ने मुआहदे को सबोताज करने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा और साजिशें नाकाम हुई। कई चेहरे बेनकाब हो गए। एहसन इकबाल कहते हैं, PTI की सफ़ों में सफ़े मातम बिछी हुई है। मुहिम के पीछे बैरूनी अनासर नहीं, पाकिस्तान के ही लोग थे। IMF मुआहदे से पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आएगा। मईशत बेहतर होगी। किसी की भी सियासत पाकिस्तान की रियासत से बड़ी नहीं। पाकिस्तानी टैक्स नहीं देंगे तो रियासत को कशकोल उठाना पड़ेगा। शेख रशीद ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अवाम को महंगाई की नई लहर से खबरदार किया। ट्विटर बयान में शेख रशीद ने कहा कि 12 जुलाई से बिजली समेत महंगाई की नई लहर आने वाली है। 10 माह ज़ाया किए, आखिरी रोज़ मुआहिदा किया। अभी आगे आगे देखिए 12 अगस्त तक क्या होता है। रूस के सस्ता तेल पहुंचने की देर है कि डीजल
7 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया। 6 माह में $11 बिलियन वापस करने हैं। मुल्क से मिडिल क्लास खत्म हो गई है। 13 पार्टियों का सियासी और कौम का मुआशी दिवालिया हो गया है। हुकूमत ने इतनी फजूल खर्चियां की हैं कि लेने के देने पड़ जाएंगे। इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के IMF के फैसलों में क्या फर्क है? चौधरी शुजात की कैंप जेल में परवेज इलाही से एक बार फिर मुलाकात। सियासी हालात पर बात की गई। मुलाकात से पहले परवेज इलाही का चेकअप भी कराया गया। चौधरी शुजात के हमरा चौधरी सालिक, चौधरी वजाहत भी थे। इस बार किसी ने आलाइशों को नालों या सड़कों पर नहीं फेंका। बड़े अरसे बाद शहर में रवादारी नजर आई। मुर्तजा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मेयर कराची ने कहा कि 24,000 अफराद के अमले ने ईद के दिनों में काम किया। बेहतर तरीके से आलाइशों को ठिकाने लगाया। आलाइशें काट कर गंदगी फैलाने वाले 115 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। कचरा किसी ने नहीं बाहर से आकर उठाया, अमले ने काम किया। ईद के 3 दिनों में 1,13,000 टन कचरा उठाया गया। बल्दियाती नुमाइंदों को चार्ज मुंतकिल नहीं किया गया। हमारे तमाम मुंतखब लोग इख्तियार ना होने के बावजूद काम कर रहे हैं। हाफिज नईम कहते हैं इस वक्त यूसी बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अमला दस्तयाब नहीं या आता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। कचरा उठाने का निज़ाम को ठेकेदारों के हवाले किया गया है। कब्जा माफिया का निज़ाम पीपल्स पार्टी की छतरी तले चल रहा है। शहर में स्ट्रीट क्राइम की तादाद में बदतरीन इजाफा हो गया है। शहरियों के साथ मिलकर मसाइल हल करेंगे। चमन सब जेल से कैदियों का फरार। तहकीकात का आगाज। जेलर समेत 3 पुलिस अफसरान मुअत्तल। 13 मफरूर कैदियों की तलाश भी जारी। 2 रोज कबल 17 खतरनाक कैदी जेल से फरार हो गए थे। एक कैदी ने रजाकाराना तौर पर पुलिस को गिरफ्तारी भी दे दी। पुलिस ने 2 कैदियों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। एक कैदी पुलिस से मुकाबले में हलाक हुआ। मुल्क में बढ़ती महंगाई सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में भी हायल रही। इस साल ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के रुझान में 30% कमी देखी गई। 63,60,000 जानवर कुर्बान किए गए। जानवरों की मजमूई मालियत 376 अरब रुपए है। इस साल 20 लाख बछड़े, 35 लाख बकरे कुर्बान हुए। 8 लाख दुम्बे, 60,000 ऊँटों पर भी छुरी चलाई गई। महंगाई के बायस इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा देखा गया। अनाड़ी कसाईयों की कारस्तानी और बढ़ती लोड शेडिंग के बायस 35% खालें खराब होने का खदशा। पाकिस्तानी हुज्जाज की वतन वापसी आज से शुरू होगी। जद्दा एयरपोर्ट से पहली 3 हज परवाजों के जरिए 693 हुज्जाज कराम वतन वापस पहुंचेंगे। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक पहली हज परवाजें कराची, फैसलाबाद और इस्लामाबाद पहुंचेंगी। फ्लाइट ऑपरेशन 20 जुलाई तक जारी रहेगा। हुज्जाज की मक्का से मदीना रवानगी का आगाज 5 जुलाई से होगा। 38,000 हुज्जाज कराम को मदीना मुनव्वरा भिजवाया जाएगा। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर का मजीद कहना है कि मदीना मुनव्वरा से आखिरी हज परवाज 2 अगस्त को वतन वापस पहुंचेगी। मोदी के भारत में मुसलमानों का मुस्तकबिल तारीख हो गया। अफगान तलबा के लिए भारत की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियां। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय हुकूमत ने अफगान शहरियों को जारी किए गए तमाम वीज़े मनसूख कर दिए। भारतीय यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम 2500 से ज़ायद अफगान तलबा वीज़ा मसाइल की वजह से अफगानिस्तान में ही फंस कर रह गए। फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान का कत्ल। मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। 200 से जायद पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन ने सैकड़ों पुलिस स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स और बस स्टेशन को आग लगा दी। 1000 गाड़ियां भी जला दी गईं। हंगामा आराई के इल्जाम में 2000 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जर्मनी का सरकारी दौरा मुलतवी कर दिया। गिरफ्तारियां और बड़े पैमाने पर पुलिस तैनाती भी मुजाहिरों को रोकने में नाकाम। झूठ, नफरत और इश्तियाल अंगेजी नाकाबिले बर्दाश्त। साबिक ब्राज़ीलियन सदर के खिलाफ आला अदालत का फैसला मिसाल बन गया। बोल्सोनारो को इश्तियाल अंगेजी पर मबनी सियासत महंगी पड़ गई। 2030 तक किसी भी सरकारी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन में हिस्सा लेने पर 8 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई। अदालत ने साबिक सदर को गैर मुल्की सिफारतकारों के सामने मुल्क के खिलाफ इबहाम पैदा करने का मुर्तकिब करार दिया। पीसीबी ने मुबैना बेज़ाब्तियां बोर्ड रिकॉर्ड की फराहमी से गुरेजा। हुकूमत ने नजम सेठी दौर का तमाम रिकॉर्ड दोबारा मांग लिया। हुकूमत का पीसीबीसी को दोबारा याद दहानी का खत। मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान पर उठने वाले अखराजात की तफसीलात भी तलब। नजम सेठी दौर में होने वाले मुआहिदों की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत।
आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में बड़ा अपसेट। 2 बार का आलमी चैंपियन वेस्टइंडीज पहली बार वर्ल्ड कप से बाहर। वेस्टइंडीज की टीम मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई ना कर सकी। स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दी। स्कॉटलैंड ने 182 रन का हदफ 39 गेंद पहले ही पूरा कर लिया। मैथ्यू क्रॉस और ब्रेंडन मैकमिलन की ने वेस्टइंडीज को जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स ने भी हराया था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की टिकट्स की फरोख्त शुरू न हो सकी। 1 हफ्ता मजीद ताखीर का ऐलान। अहमदाबाद में शेड्यूल पाक भारत टाकरे पर गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार। मैच की जगह पर रद्दोबदल और टिकट की मांग में मसला है। आईसीसी और बीसीसीआई और भारतीय वजारत खारजा का अहम इजलास आइंदा हफ्ते होगा। इजलास में पाकिस्तानी तमाशाइयों को वीज़ा देने की इजाज़त देने पर गौर होगा। अहमदाबाद के लिए पाकिस्तानियों के लिए महदूद तादाद में वीज़ा मिलने का इम्कान। बाकी शहरियों के लिए ज्यादा तादाद में वीजे मिल सकते हैं। पाकिस्तानी कोहपैमा नायला कियानी का एक और कारनामा। नवीम बुलंद तरीन 8126 मीटर ऊंची चोटी नांगा पर्वत सर कर ली। 8000 मीटर से जायद बुलंद 7 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गईं। कहती हैं मुहिम के हवाले से थोड़ी खौफजदा, लेकिन मिशन को मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म थी। ट्विटर देखना भी महदूद कर दिया गया। तस्दीकशुदा अकाउंट्स रोजाना 6000 पोस्ट पढ़ सकेंगे। गैर तस्दीकशुदा अकाउंट्स एक दिन में 600 ट्वीट्स देख सकेंगे। नए गैर तस्दीकशुदा अकाउंट से सिर्फ 300 पोस्ट देखी जा सकेंगी। एलॉन मस्क का कहना है कि यह पाबंदी आर्जी तौर पर लगाई गई है। इस इकदाम का मकसद डेटा की स्क्रीनिंग से निपटना है। कश्ती हादसे में इतनी हलाकतें कैसे हुई? यूनानी हुकूमत यूरोपीय यूनियन के सवालात की जद में आ गई। यूरोपीय यूनियन ने मंगल को यूनानी वजीर आजम को तलब कर लिया। इल्ज़ाम है यूनानी कोस्ट गार्ड ने मदद के बजाय कश्ती डबोई। संगीन इल्ज़ामात की वजाहत यूनानी वजीर आजम से ली जाएगी। मुतासरा शख्स का कहना था कि यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने दबाव डाला कि हम अपना मौक़िफ़ तब्दील करें, जिसके बदले में माली इमदाद की पेशकश की गई। अमेरिका में शदीद गर्मी से चिड़ियाघर के मकीन भी निढाल। जानवरों का मिजाज ठंडा रखने के लिए इंतजामिया के तरह तरह के जतन। ह्यूस्टन में होशरुबा गर्मी से जानवर भी बौखला गए। तपते मौसम में कछुए पर पानी का छिड़काव किया गया। सील्स को सुकून देने के लिए आइस क्यूब्स बिखेर दिए गए। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।